स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में। मैं हूं अयोध्या। ये कहानी सिर्फ एक सफलता पर नहीं है, बल्कि इस कहानी ने न जाने कितने आदिवासी परिवारों के जीवन को बदला है। हमारे साथ इस समय हैं 2010 बैच के IAS अधिकारी पुनीत नैयर सर। पुनीत नैयर सर ने गुजरात के सूरत में विजदालिया क्लस्टर की स्थापना की और विजदालिया क्लस्टर के माध्यम से 4000 से ज़्यादा आदिवासी परिवारों के जीवन में बदलाव लाए। वहीं 15 से ज़्यादा इंटरप्राइजेस बने और सैकड़ों इंटरप्रेन्योर्स को नर्चर किया। स्वागत है सर आप। थैंक यू इंडियन मास्टरमाइंड्स का मैं थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि विजदालिया क्लस्टर की स्थापना कैसे हुई और ये एक्चुअली है क्या, इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? जी, विजदालिया क्लस्टर की शुरुआत ऐसे देखा जाए तो काफ़ी पुरानी है। वहाँ पर एक जो हमारा मांडवी तालुका है सूरत जिला का, वहाँ पर आसपास कोटवालिया जो कि एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, उसके लोग वहाँ रहा करते थे। तो हमने ये सोचा कि जिनको जंगल के ऊपर आधारित भी रहते थे वो जंगल से बांस भी लेते थे, लेकिन उनकी जो आवक थी वो बहुत कम थी, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ें बनाकर एक मिडल मैन के थ्रू उसको बेचान करते थे। तो डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि इनकी आवक कैसे बढ़ाई जाए और उस आवक से बढ़ाने के साथ साथ जो है उनके परिवारों का जो है एक आर्थिक उत्थान भी किस तरीके से किया जाए और साथ साथ में जो जंगल पर जो एक प्रेशर बन रहा है उसको भी कैसे कम किया जाए। तो ये सोच कर एक छोटी सी शुरुआत जो है वो 2013 में शुरुआत की गई, जिसमें कि जो है उनको एक क्लस्टर का एक रूप दिया गया। वहाँ पर सबसे पहले जो है जो बांस की जो बनावट बनाते थे उस एंटरप्राइज से शुरुआत हुई, जिसमें उनको जो है ट्रेनिंग दी गई। फिर 2016 में जब हम उसको एक आगे की तरफ लेकर गए तो हमने वहाँ पर जो है उन जितने भी आर्टिजन्स थे उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, ताकि वो फर्नीचर से लेकर जो है एक कंस्ट्रक्शन वर्क भी जो है वो कर सकें। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आज मतलब उनके बनाए हुए फर्नीचर जो हैं वो दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। इसके साथ जब 2016 के बाद हमें ये चीज़ भी लगी कि हमारे जितने जंगल के जितने आधारित गांव हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनको हम फॉरेस्ट सेटलमेंट के विलेजेस भी कहते हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने जो है एक बड़ी एक मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हमने रखी, जिसमें हमने जो है अलग अलग यूनिट स्टार्ट किए। हमने जो है एक वंशी कैंटीन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका आइडिया ये था कि जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारी बहनें चलाएंगी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टेट हाईवे पे जहाँ पे हमारा फॉरेस्ट एरिया नज़दीक रहता है, उस पॉइंट पे वो कैंटीन रहेंगी। वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। इसके बाद जो है पेपर क्राफ्ट है, एक दाल का यूनिट है, मशरूम यूनिट है, ठीक है। इसके बाद जो है और ऐसे धीरे धीरे जो है हनी का यूनिट है, बहुत सारे यूनिट्स जो हैं, और एक पानी का यूनिट, मतलब इस तरीके से कई सारे यूनिट्स जो हैं, जिसे आप इंटरप्राइज फैसिलिटी बोलते हैं। जिसे हम एंटरप्राइज फैसिलिटी बोलते हैं। बेसिकली वो आइडिया ये था कि एक सेंट्रलाइज्ड जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ चलती हैं उनको सेंट्रलाइज्ड एक मॉडल बनाया जाए कि वो चल सकती हैं, जिससे क्या होता है सिनर्जी का भी उनको बेनिफिट मिलता है और साथ साथ में जो है उसका मॉनिटरिंग भी इजीली हो सकता है। तो ये विजदालिया की शुरुआत हुई, जिसमें जो है अराउंड 15 जितने गांव इसमें थे। और हमने आर्टिजन्स हमारे इतने अच्छी चीज़ें बना रहे हैं कि आज मतलब वो चीज़ें बाहर बहुत अच्छी तरीके से बेचान हो रही हैं। इसमें एक कई सारे पास थे। हमने जब सोचा तो हमने एक परिवार को एक यूनिट लिया। हमने कहा कि उसकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए। तो ठीक है, ये परिवार के कुछ सभ्य यहाँ काम करेंगे। फिर हमने देखा कि वो जो है कृषि भी करते हैं, लेकिन उनके पास जो है लैंड होल्डिंग बहुत कम है और सारी बरसात आधारित खेती है। तो उस खेती को कैसे किया जाए, तो हमने कहा कि उनको पानी मतलब बरसात के बाद वो खेती कर सकें। तो हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट में हमने ये देखा कि भाई 8 से 10 फार्मर्स को एक सेंट्रल हमने जो है एक वेल बना के दिया, उनको कनेक्टिविटी दी, कृषि विज्ञान केंद्र से उनको इम्प्रूव्ड सीड्स दिए और साथ में क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू था थोड़ा बहुत, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सोलर पावर्ड वो सारे के सारे इरिगेशन की फैसिलिटी उनको दी। तो वो जो 3 साल के अंदर वो एक बार हार्वेस्ट कर पाते थे, आज वो 3 बार कर पा रहे हैं। साथ ही में इन्हीं फार्मर्स को हमने, क्योंकि ये लोग कम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते थे, इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी मूव किया। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 300 से ज़्यादा फार्मर्स जो है वहाँ पर वो ऑलरेडी जो है फुल उनका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो चुका है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसमें 3 साल लगते हैं। और आज उनके ब्राय प्रोडक्ट्स का ब्रांड भी है, एक निसर्ग ब्रांड करके है, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज मार्केट में बिकते हैं। किस तरीके से ये जो पूरा आपका एक इनिशिएटिव था जिसमें इतने सारे मतलब काम हुए, काफ़ी सारे एंटरप्राइजेस बने और बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार मिला,
गुजरात में कहा जाता है कि इस विजदालिया क्लस्टर ने जो है एक तरीके से ट्राइबल इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा चेंजेस किया और अब बहुत सारे विजदालिया क्लस्टर जैसे EFC सेंटर बनाने की बात चल रही है। गवर्नमेंट ने कई जगह पर प्लान भी किया है। तो आपके इस विजदालिया क्लस्टर ने किस तरीके से ट्राइबल इकोनॉमी को बदलने में जो है हेल्प की और किस तरीके से अभी चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से लोगों के लाइवलीहुड में इंप्रूवमेंट हो रहा है, अगर उसके बारे में आप शॉर्ट में बता। देखिए, विजदालिया क्लस्टर में जो भी काम हुआ उसका जो प्राथमिक श्रेय है वहाँ के लोगों को जाता है जो वहाँ पे काम करते हैं। उन्होंने लीडरशिप अपने हाथ में ली। हम तो एनेबलर्स थे। डिपार्टमेंट में हमारे सभी स्टाफ और ऊपर के हमारे सीनियर ऑफिसर्स सबका बहुत सपोर्ट रहा इस क्लस्टर को आगे बढ़ाने में। देखिए, इस क्लस्टर ने, मैं एक चीज़ आपको बताना ये भी चाहता हूँ कि हमने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के भी तहत इन लोगों को रोजगारी दी। तो देखिए, ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स थी और थोड़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लिया। तो एक ऐसा फ्यूजन मॉडल हमने मतलब बताने का कोशिश किया कि भाई साथ में मिलके भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये एक सक्सेस हुआ। तो उसको देखकर गुजरात गवर्नमेंट ने 4 नए क्लस्टर्स की भी शुरुआत करी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जैसे नर्मदा में, डांग में, भरूच में, ये सब जगह पर जो है नए क्लस्टर्स की शुरुआत हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और आगे आने वाले समय में जो वंधन विकास केंद्र हैं इनके साथ भी इन क्लस्टर्स का लिंकेज बनेगा। तो आगे जाकर जो ट्राइबल इकोनॉमी है वो फॉरेस्ट बेस्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो रन इकोनॉमी है उसकी तरफ मूव करेगी। क्या क्या चैलेंजेस सर आपको फेस करने पड़े जब इसको वहाँ पे स्टेब्लिश किया जा रहा था? सम की चैलेंजेस अगर आप बता सकें जो आपके सामने आए। देखिए, चैलेंजेस तो हर चीज़ में आते हैं, इसमें भी चैलेंजेस आए। हम जो सोच रहे थे कि हम क्या चाहते हैं उस चीज़ को मतलब ग्राउंड पे उतारना बहुत मुश्किल था। हमें कम्युनिटी के साथ बहुत सारा काम करना पड़ा। वो लोग इतने अच्छे हैं, काम में इतने अच्छे हैं, लेकिन लीडरशिप उन्हीं को लेना है। ये उनको हमने उनको समझाया, उन्हीं को चलाना है, ये हमने उनको समझाया। तो कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए उनको अपना, हम जो सोच रहे हैं वो विजन बताने के और उनके जो कंसर्न्स हैं उनके भी उसको एड्रेस करने में हमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो है वो सक्सेस है, वो एक उसकी अपनी एक पेस होती है। तो वो समय से होता गया और चीज़ें अपने आप मतलब चलती रहीं। मतलब हमने ये भी ध्यान दिया कि उनके बच्चों के पढ़ने की लाइब्रेरी भी एक जगह नहीं है गाँव में। तो यही विजदालिया क्लस्टर में आज एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनमें से कई बच्चे, कोई PSI बन गया है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में चला गया है। तो देखिए, एक जिसे बोलते हैं कि एक वो जो इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी, उसको एक अलग तरीके का बूस्ट मिला है। ये जो इंटरप्राइज फैसिलिटी है सर, EFC है जो इतने सारे वहाँ पर बने, उनका प्रोसेस क्या था उनको सेटअप करने का? मतलब किस तरीके से आप डिसाइड करते थे कि हाँ अब ये इंटरप्राइज फैसिलिटी जो है बनेगी और ये सेंटर एक सेटअप हो? बिल्कुल, इसके लिए क्या होता है कि दोनों चीज़ें होती हैं। एक चीज़ देखा जाता है कि हम ये देखते हैं कि गाँव में ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसके साथ लोग या मतलब कंफर्टेबल हैं उसको चीज़ को बनाने के लिए, और दूसरा जिसकी डिमांड भी है। तो हमने क्लस्टर में मार्केटिंग की भी एक टीम रखी जो मार्केट में क्या है और जो गांव में जो चीज़ हो सकती है उसको दोनों को हम क्लब कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस था, जो डिस्कशन हुआ, फिर उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई। तो धीरे धीरे फिर ऐसे हम जो है एक एक करके वो एंटरप्राइज बढ़ाते गए। इसमें सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग विजदालिया क्लस्टर में कॉन्सेप्ट है रूरल मॉल का। जी। और ये रूरल मॉल को सर आप लोगों ने जो है किस तरीके से बनाया, किस तरीके से इसने जो है वहाँ पे आर्टिसन को ये हेल्प कर रहा है, किस तरीके से कोलैबोरेशन होता है, अगर इसके बारे में कुछ शॉर्ट में बताएं। देखिए, रूरल मॉल ये अपने आप में जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। शहरों में मॉल सभी ने देखा है, लेकिन गाँव में इकोनॉमी गाँव की चले और लोग आते जाते जो है उस इकोनॉमी को देखें और वहाँ से प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकें, ये एक सोच के साथ हमने जो है एक रूरल मॉल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। विजदालिया क्लस्टर के अंदर ये रूरल मॉल है, वो है एक बड़ा सा एक मतलब आप मान सकते हैं एक स्टोर है जहाँ पर जो हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे वहाँ बिकते हैं। तो वो रूरल मॉल जो है वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ। बिकॉज देखिए, आज क्या है कि हम डिमांड बेस्ड काम तो करते हैं। मानिए आज फर्नीचर की डिमांड है तो वो जाके मानो किसी ने डिमांड प्लेस करी अहमदाबाद से कि भाई ऐसा चाहिए, तो वहाँ जाके बना देंगे। लेकिन अपने प्रोडक्ट को शोकेस कहाँ करेंगे? और कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि ये विजदालिया जो है वो स्टेट हाईवे पे है, तो लोगों का काफ़ी कई जना आना जाता है। तो जैसे बम्बू की ज्वेलरी हो गई, बम्बू के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हो गए, मसाले हो गए, हनी हो गया, हमारे कुकी बेकरी में आपको बताना भूल गया कि बेकरी बहुत हमारा सक्सेसफुल एंटरप्राइज रहा। मतलब बनाए हुए बेकरी के प्रोडक्ट्स और बिस्किट जो हैं वो हमारे आर्टिजन्स ने यहाँ से हमारे मतलब लोगों ने यहाँ से बनाए हुए वो कनाडा और अमेरिका भी भेजे। तो ये सब जो है मिलेट बेस्ड कुकीज़ का हमने कॉन्सेप्ट मतलब स्टार्ट किया वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि एक रूरल इकोनॉमी को एक सेंटर बने, जो सेल सेंटर एक जगह पे बने
तो आइडिया आप देखिए, एक सेल सेंटर भी है और वहीं पे सब एंटरप्राइज भी रन कर रहे हैं। सो वो टाइप का मॉडल बनाने की कोशिश की गई। इस सारी इनिशिएटिव से, इस पूरे इकोसिस्टम से जो आपने एक वहाँ पे ट्राइबल लोगों के लिए बनाया, कितना बदलाव आया उनकी इनकम में? वो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि पहले जो कि इस पूरे सिस्टम के शुरू होने से पहले जो एक उनकी इनकम थी और अब कितना बदलाव आप देख रहे हैं? जो अगर आप कुछ नंबर्स में बता सकें तो और बेहतर। नंबर्स में उसको रिफ्लेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि जो पहले की पोजीशन थी, क्योंकि हमने ये सब किया, देखिए खेती, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्लस हमारे जो क्लस्टर के हैं, प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये सब देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक इनकम जो है वो अच्छे से, मतलब फैमिली इनकम की अगर मैं बात करूं तो इजीली मोर देन मतलब 100 या 150% उनकी इंक्रीज हो गई। कई केसेस में ज़्यादा भी हुई है। मैं आपको मतलब थोड़ा लोअर साइड पे बता रहा हूँ। मतलब आप समझिए कि मतलब वो इनकम जितनी बढ़ी उनकी, उनमें से देखिए वो इन्वेस्ट करके वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज सके। तो मतलब कहने का मतलब है कि गाँव में एक अच्छा खासा चेंज जो है वो हमें देखने को मिला। और जो हमारे जैसे CSR के इनिशिएटिव्स थे, तो लोगों में एक रहता था कि नहीं, ये हमको भी करवाना है क्योंकि हमें खेती और करनी है। तो देखिए, एक एग्रीकल्चर, कई सारी ऐसी वैरायटीज़ थी एग्रीकल्चर में जो उस जगह से जा चुकी थी, उसको हमने रीइंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया। तो ये इनिशिएटिव से लोगों की इनकम में काफ़ी अच्छा ऑगमेंटेशन हुआ। मेन जो वहाँ पे ट्राइबल लोग हैं वो कोटवालिया लोग हैं, और वो बैम्बू क्राफ्टमैनशिप के लिए वो काफ़ी आपने बताया कि बैम्बू से ही बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपने उनको बाद में ट्रेनिंग वगैरह भी दी, और ट्रेनिंग से किस तरीके का चेंजेस आया? आप लोग ट्रेनिंग में मतलब और किन किन चीज़ों में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? स्पेशली बैम्बू क्राफ्ट्स में ट्रेनिंग ने कितना रोल प्ले किया, और इसके लिए आपका क्या पूरा सिस्टम है? क्योंकि बैम्बू के उनके जो सामान हैं वो बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं, आपने बताया। तो हाँ, तो ट्रेनिंग का किस तरीके से, आप किस तरीके से आप प्रोवाइड करते हैं? ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, बैम्बू में काम करने के लिए एक बड़ा बैम्बू को पहले ट्रीट किया जाता है, फिर उसको जब कट करके जैसे हिसाब से, फिर उसमें से उसको कैसे वो स्क्रू फिक्सिंग करनी है, उसकी पॉलिशिंग कैसे करनी है उसको, तो ये सारे जो मतलब चीज़ें हैं ये सब, और मतलब डिज़ाइन उसमें क्या है कि जैसे सपोज किसी ने बोला कि इस तरीके का डिज़ाइन का फर्नीचर चाहिए, इस तरीके की डिज़ाइन का हमको हट चाहिए, तो उसको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उसको कन्वर्ट करके उसको लोगों को सौंपना, उसको टास्क को डिवाइड करना, और हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो इस स्किल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस तरीके से वो स्किल्स की ट्रेनिंग हमने उनको दी, और ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा चेंज आया। और ना केवल उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ी, साथ साथ में जो टास्क को हम तोड़ के हर टास्क का एक अच्छा स्किल सेट भी डेवलप हुआ। तो ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इसको। क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? अभी बिजदालिया क्लस्टर काफ़ी, अब और भी कई जगह सरकार ने बोला है कि ऐसा स्टार्ट करेगी। अभी आपकी जो है, अभी आपकी पोस्टिंग हालांकि वहाँ पे नहीं है सूरत में, अब आपका ट्रांसफ़र जो है दूसरी जगह हो चुका है, तापी में आप हैं। तो क्या आपकी प्लानिंग है वहाँ पे भी आप कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, या जो पहले का था जो बिजदालिया बना हुआ है, इनपुट तो आपको मिलते रहते होंगे, किस तरीके से इसमें फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है? अच्छा हो रहा है। बिजदालिया क्लस्टर बहुत जो मेरे बाद में भी जो ऑफिसर आए हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें बढ़ाने में उसको। और मैं को बताते हुए आपको खुशी भी हो रही है कि हमने वो एंटरप्राइज मॉडल हमारे तापी में भी जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो हमने वहाँ कई सारे यूनिट्स, इनफैक्ट हमने वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे वहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, इको टूरिज्म विद लाइवलीहुड। सो टूरिज्म के लिए हमारे वहाँ कैंप साइट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब महीने का 30,000 40,000 का फुटफॉल है, और वहाँ पे वो आते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक मार्केटिंग की जगह है, वहाँ पे आप कुछ भी बना के बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे अच्छे से। तो वहाँ हमने एक अभी आयुर्वेदिक मतलब फूड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। आप मानेंगे नहीं, उनकी इनकम इतनी अच्छी है कि मतलब किसी शहर में चलते हुए रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा कमाते हैं। फिर उसी तरीके से हमने वहाँ पे जो है आयुर्वेदिक, मतलब उसी तरीके से सोप्स, शैम्पूज़ और अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ों का जो है वहाँ पे भी हमने कई सारे अराउंड 6 से 7 नए इंटरप्राइज हमने वहाँ पे भी स्टार्ट करे हैं। तो आइडिया ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि फॉरेस्ट बेस्ड जो लाइवलीहुड है, फॉरेस्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है, वो अच्छी चल सकती है। मैंने आपको बताया ना कि अगला स्टेप क्या है कि इनमें से कई एक्टिविटीज़ को हम वंदन विकास केंद्र के साथ जोड़ेंगे, जो कि हमारे हमारे सरकार का अभी फोकस भी है कि वंदन विकास केंद्र को कैसे बढ़ाया जाए आगे। तो उससे क्या होगा कि इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स डायरेक्टली जो है वो ट्राइफेड जो है उनके पास जाएंगे, तो उनको सीधा मार्केट मिलेगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप इसका ये होने वाला है, तो उसी की तरफ काम हो रहा है। आखिरी सवाल सर, इकोवेरियर अवार्ड्स का ये दूसरा एडिशन है, और सर ये पिछले साल भी हमने और IFS एसोसिएशन ने मिलकर बहुत सारे जो डिजर्विंग IFS ऑफिसर थे उनको अवार्ड दिया था, इस बार भी दिया जा रहा है। इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया मास्टरमाइंड्स और IFS एसोसिएशन का। देखिए, अभी आज बात ही हो रही थी कि मतलब हमारे जो ऑफिसर्स हैं
वो बहुत मतलब काफ़ी इंटीरियर एरियाज़ में और काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में काम करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो उनके काम को रिकग्नाइज़ कर रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो इसके लिए मैं इंडियन मास्टरमाइंड्स और एफिलिएशन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग।